हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। हम आप लोगों के बीच आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमें और आपको ये बताएगा कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इंडिया में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो अभी भी सबसे कम पढ़ा लिखा है और महिला और पुरुष में कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जो असमानताएं हैं वो क्यों हैं। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि किस धर्म के लोग, इंडिया में किस धर्म के लोग मानने वाले सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सी जातियाँ सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कौन सी जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और हम साथ ही साथ बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान है। हम लोग जब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड की, यानी कि पूरी दुनिया जो अगर एक साथ देखा जाए कि पूरी दुनिया में कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि 100% में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे आते हैं। तो जब हम बात करते हैं कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो वो रेशियो निकल के आता है 86.93। यह आंकड़ा लगभग 2022 का है, अभी नवीनतम आंकड़ा नहीं आया है। इतने परसेंट लोग पढ़े लिखे लोग हैं। वर्ल्ड वाइड जब हम बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कैसी है, पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत हैं, तो उसका जो एज रेशियो देखा जाता है वो देखा जाता है कि 15 साल से प्लस जितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं उनको हम पढ़े लिखे की कैटेगरी में शामिल करते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड देख लिया हमने, 86.93% लोग पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा इसमें पढ़े लिखे लोग, यानी कि 100% पढ़े लिखे लोगों वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका ग्रीनलैंड आता है, फिनलैंड आता है, आदि ऐसे देश आते हैं जो लगभग 100% एक्यूरेसी रेट लेके चलते हैं। लिटरेसी रेट उनका 100% का पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में लिटरेसी रेट क्या है। जब हम भारत के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 89.9% है, जिसमें पुरुष 82.14% पढ़ा लिखा है और महिला 65.46% ही सिर्फ पढ़ी लिखी है। जब हम बात करते हैं, देखते हैं कहीं न कहीं कि पुरुष पुरुष और महिलाओं में अभी लंबा गैप है, जो भरने की ज़रूरत भी है और ये सोशल वेलफेयर से ही भरा जा सकता है और इकोनॉमिक मजबूती आने से भी इस खाई को भरी जा सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कौन-सा स्टेट सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो इस लिस्ट में अभी हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आती है, वो है मिज़ोरम। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लिस्ट में आता है मिज़ोरम आता है, उसके बाद आपका केरला आता है, दिल्ली आता है, यूके आता है, हिमाचल प्रदेश आता है एंड असम आते हैं। ओके। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो किस स्टेज पे आती है, तो वो 98 नंबर पे आती है। लगभग 73% लिटरेसी रेट हमारे उत्तर प्रदेश की है। फिर उसके बाद बात हम करते हैं कि सबसे ज़्यादा कम कौन सा राज्य पढ़ा लिखा है, तो उसमें आता है हमारा बिहार और राजस्थान आते हैं। वहाँ पे इनके पीछे होने के रीजंस जो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रीजन है कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं लोगों में पाए जाना। इस वजह से भी सबसे ज़्यादा जो कारण रहे हैं लिटरेसी रेट के कम होने के, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होने की, सबसे ज़्यादा यही रहा है कि सामाजिक और जब हम बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आपको दोस्तों जान करके हैरानी होगी कि जैन धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसका लिटरेसी रेट 94.1% है। और इंडिया में एक कास्ट है, उसको हम कायस्थ नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ पे लोग जनरली शायद लाला भी कहते हैं। तो लाला की लिटरेसी रेट कास्ट वाइज सबसे ज़्यादा है। एंड जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लिटरेसी रेट क्या है, तो मुस्लिम लिटरेसी रेट आपका 79.5% है। और इंडिया में जो लिटरेसी रेट देखी जाती है वो 7 साल से जो बड़ा होता है, 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, उनको हम पढ़ा लिखा मानते हैं, साक्षर मानते हैं, लिटरेसी रेट उसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ है? पढ़ा लिखा होना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है पढ़ा लिखा होना, लेकिन साक्षर को शिक्षित में अगर बदला जाए, तो ये रेशियो बहुत कम होके निकल के आता है। किसी की बेसिक शिक्षा अच्छी नहीं है, किसी का हायर एजुकेशन अच्छा नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी स्कूलिंग ही छोड़ देते हैं, लिखना पढ़ना तो जानते हैं, वो साक्षर में तो काउंटिंग हो गई, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। और इसका जो कारण रहा है वो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं रही हैं। आने वाले वक्त में सरकार भी ऐसे बहुत सारे कदम उठा रही है लोगों को शिक्षित करने के लिए, स्कूल बुलाने के लिए। आप सारे बहुत सारी योजनाएं आप खुद जानते हैं, जैसे मिड डे मील योजना, लोगों को स्कूल तक लाने की योजना है। एंड फ्री में स्कूलिंग करवाना, फ्री में उनको ड्रेसअप देना, फ्री में उनको बुके देना, सारी चीज़ें इसका हिस्सा रही हैं। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों कि ये जो अभी
कम है, जो साक्षर रेट भी कम है, प्लस शिक्षित लोग भी कम हैं। ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की, ज़रूरत है इसकी मुहिम चलाने की, ज़रूरत है इसको हाथों हाथ लेने की और ज़रूरत है हम सभी की भागीदारी की। थैंक यू।